हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। पंचायत को देश की सबसे छोटी संसद कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज वो माध्यम है जो शासन को सामान्य जनता के दरवाजे तक लाता है। हम हिमाचल के पंचायत चुनाव की बात करेंगे, पर इससे पहले हमें ये ज्ञान होना जरूरी है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पंचायती राज व्यवस्था कोई नई नहीं है। सदियों से यह व्यवस्था इस देश में चलती आ रही है। हम पहले थोड़ा ये जान लें कि यह व्यवस्था किस काल में किस रूप में रही है। पंचायती राज व्यवस्था को आप स्थानीय स्वशासन भी बोल सकते हैं। भारत के हर कालखंड में किसी न किसी रूप में पंचायती राज की व्यवस्था के निशान मिलते हैं। ऋग्वेद में हमें सभा, समिति, इसके अलावा विद्या इत्यादि का वर्णन जो है वो व्यापक रूप से मिलता है। जब हम रामायण और महाभारत काल में आते हैं तो वहाँ पर हमें पुर और जनपदों का वर्णन जो है वो उसमें विस्तार से मिलता है। मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें व्यापक रूप से स्थानीय प्रशासन का वर्णन जो है, स्थानीय निकायों का वर्णन जो है वो मिलता है। लेकिन सभा समितियां हमारा बहुत अतीत प्राचीन काल से ये चल रहा है। यदि हम सतयुग की बात करें, सतयुग में सभा और समितियां होती थी। कोई राजाओं का शासन नहीं होता था, बल्कि पंच परमेश्वर परंपरा से ही न्याय प्रणाली हमारी सुदृढ़ हुई है। वैदिक काल में पंचों को परमेश्वर माना जाता था, यानी कि उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया था। बात अगर देवभूमि हिमाचल की करें तो यहाँ राजा महाराजाओं के समय से पहले ही देव समाज पंचायत के रूप में काम करता रहा है। पूरा गांव किसी भी घरेलू झगड़े, जमीनी विवाद या सड़क, शिक्षा, पानी की समस्या का निपटारा देवता के सामने करता था। आज भी ये परंपरा कई क्षेत्रों में जीवित है। भारत में संसद के राज्यसभा, लोकसभा नाम से 2 सदन हैं, लेकिन कुल्लू के मलाणा गांव में कई सालों से द्विसदनीय शासन प्रणाली चलती आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। मलाणा एक गांव ऐसा है जहां पुरातन गणराज्य के अवशेष अभी भी विद्यमान है। इस गांव में अभी भी अपनी ही पंचायत है, देवता उसका प्रमुख होता है। और जैसे भारतवर्ष में ऊपरी सदन और निचला सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा है, उसी तरह से पंजाब मलाणा में भी ज्येष्ठांग और कौर सभा होती है। और भी कोई गांव में यदि कोई सड़क बनानी है या कोई रास्तों का निर्माण करना है या मंदिर के लिए रास्तों का निर्माण करना है तो देवी देवताओं को पूछकर, यदि देवता कहते थे कि ये बड़ा रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते को बनाया जाए, और सभी ग्रामीण जो है देवता के आदेश मानकर जो है निर्माण कार्य करते थे। आज भी बहुत सारे स्थानों पर जो है इन परंपराओं का जो पालन होता है। वैदिक काल से होते हुए ये व्यवस्था प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत में प्रवेश करती है। प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि यह व्यवस्था गुप्त वंश से लेकर चोल साम्राज्य तक में मौजूद थी। तो पंचमंडली का वर्णन जो है वो गुप्त काल में आता है। जो पंचमंडली जो थी, इसके पास गांव का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पंचमंडली के हाथ में होता था। ऐसा वर्णन जो है वो हमें मिलता है। अगर हम चोल अभिलेखों की बात करें, उत्तमेरु अभिलेख है जो 1919 से 919 से लेकर 929 के बीच का लिखा हुआ हमें प्राप्त हुआ है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि 3 प्रकार की व्यवस्था जो थी वो स्थानीय निकाय के ऊपर की गई थी, जिसमें पहला उर था, दूसरी सभा या महासभा थी और तीसरा नगरम था। तो जो उर है इसमें गांव और नगर दोनों जो है वो इसमें सम्मिलित थे। और सबसे बड़ी जो बात थी इसमें वो थी सभा की। जो गांव लेवल के ऊपर जो कार्य था, गांव के जो स्थानीय निकाय था वो सभा या महासभा थी, और इस सभा का नाम जो है पुरुगुरी कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन की जो परंपरा भारत में चली आ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इनका वजूद धुंधला सा होने लगा। ईस्ट इंडिया के शासनकाल में ही 1687 में मद्रास देश का पहला नगर निगम बना, और इसके बाद 1726 में कोलकाता और इसके बाद बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ। 1880 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर लगी पाबंदियों को हटाने का प्रयास शुरू किया। रिपन के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। 1883 से लेकर 1885 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किए गए।
और 1884 के मद्रास स्थानीय बोर्ड अधिनियम के अनुसार स्थानीय संस्थानों को बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी कार्य सौंप दिए गए। ऐसे ही अधिनियम पंजाब और बंगाल में भी बनाए गए। इसके साथ ही इन्हें कुछ वित्तीय अधिकार भी दिए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के लगभग सभी शहरों में नगर निगम प्रशासन की मौजूदगी हो गई थी। समय के साथ साथ स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था और इसके ढांचे में बदलाव होते रहे।